हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं थॉमस हार्डी के नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव के बारे में। रिटर्न ऑफ द नेटिव जिसकी की स्टार्टिंग होती है इस नॉवल की लिटिल डॉगरी से। डेगोरी नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक रिडलमैन है। रिडलमैन अर्थात जो कि गाड़ी चलाने वाला। तो इसकी गाड़ी में थॉमसन बैठी हुई है। ये थॉमसन को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन थॉमसन इससे प्यार नहीं करती है। थॉमसन जो है वो बेलडेव नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती है। बेलडेव एक इन का मालिक है। वो जो है इन थॉमसन से प्यार नहीं करता है, केवल झूठा वादा कर रहा है। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उनके कागजों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिस वजह से इनकी शादी रुक जाती है। ये गड़बड़ी भी बेलडेव की ही करवाई हुई है, क्योंकि वो थॉमसन को पसंद नहीं करता है, वो एक्सटेसिया को पसंद करता है और एक्सटेसिया को जलाने के लिए थॉमसन से शादी कर रहा है। एक्सटेसिया ये एक बहुत ही ऊंचे ख्यालात की लड़की है, जो कि गरीबी और टाउन को पसंद नहीं करती है, टाउन से बाहर जाना चाहती है। ये जो नॉवल है इसकी सेटिंग एक जगह है एडगन हीथ। एडगन हीथ नाम की जगह पर सारी घटनाएं हो रही हैं। ये एक छोटा सा टाउन है। तो जो एक्सटेसिया है ये इस टाउन से निकल कर के बाहर जाना चाहती है और मोस्टली पेरिस नाम के शहर में जाना चाहती है। इसको पेरिस घूमना है। तो वहाँ पर इसी टाउन में तभी क्या होता है कि एक क्लाइव नाम का व्यक्ति आता है पेरिस से वापस। वो सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट होता है पेरिस में। वो वापस घूमने के लिए अपनी फैमिली से मिलने के लिए इस टाउन में आता है। तो जब एक्सटेसिया को ये सब पता चलता है तो वो उस क्लाइम को रिझाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे मिलने के लिए एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्लाइम और एक्सटेसिया दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब एक्सटेसिया सच का प्यार तो नहीं करती थी, केवल पैसों के लिए उससे शादी करना चाहती थी ताकि वो इस टाउन से निकलकर पेरिस जा सके। अब इस जो क्लाइम की माँ होती हैं मिसेस रियो ब्राइट, वो जो है क्लाइम को सतर्क करती हैं और उसे वार्निंग देती हैं कि तुम इस लड़की से दूर रहो, ये सही नहीं है, इससे शादी मत करो। लेकिन क्लाइम नहीं सुनता है और वो इसे शादी करने की ठान लेता है। तो एक दिन क्या होता है कि मिसेस जियोब्राइट अपने पड़ोसी को कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि मेरे दोनों बच्चों में बांट दे। थॉमसन और जो क्लाइम ये दोनों कज़न होते हैं और अपनी जो थॉमसन है वो मिसेस जियोब्राइट के पास रह रही थी। वो उनकी भतीजी थी, उनकी बेटी नहीं थी। क्लाइम की इस तरह से वो कज़न थी। तो उनका जो पड़ोसी होता है वो उन दोनों को पैसे नहीं देता है और वो सारे के सारे पैसे जो कि बेल्डेवेव की इन में उड़ा देता है। बेल्डेवेव की इन में जब पैसे उड़ा देता है तो वापस आता है। मिसेस यूब्राइट उससे पूछती हैं तो वो मिसेस यूब्राइट को सच बताता है कि मैंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, मैंने कुछ भी नहीं दिया है। इस तरह से वो और ज़्यादा भड़क जाती हैं और वो उसकी बीवी पर, उसकी अपने क्लाइम की बीवी पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और उससे मिलने के लिए चल देती हैं। अब क्या होता है, इधर इधर क्लाइम जो है एक्सटेसिया से शादी कर चुका होता है। तो शादी करने के बाद में ये दोनों चर्च में जाते हैं। चर्च में कोई व्यक्ति इन्हें विच कह के पुकार देता है, इसको एक्सटेसिया को। तो क्लाइम को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि यहाँ की जनता कितनी अनसिविलाइज्ड है, कुछ जानती ही नहीं है। इसलिए मैं अब पेरिस नहीं जाऊँगा, इन लोगों को यहाँ रहकर एजुकेटेड करूँगा, इन लोगों को सुधार करूँगा इन लोगों में। ये इस तरह से कैसे कह सकते हैं मेरी वाइफ से। तो वो पेरिस जाने का इरादा त्याग देता है और वहीं पर रहने लगता है। अच्छा, इस तरह से एक्सटेसिया को लगता है कि मेरा तो पेरिस जाने का सपना टूट ही गया, अब तो मैं यहीं रह जाऊंगी। तो इधर ये क्लाइम भी प्रिस्ट के कार्य में लग जाता है, चर्च के कामों में लग जाता है, समाज सुधार के कामों में लग जाता है। एक्सटेसिया को टाइम नहीं देता है और पढ़ते पढ़ते इसकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं और किसी काम का नहीं रहता है। तो इसको अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगता है एक्सटेसिया को। तो एक्सटेसिया डिसाइड करती है कि वो बेल्डेवप से मिलेगी और वो बेल्डेवप से मिलती है।
बेल्डेबब और एक्स्टेसिया फिर से एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इधर मिसेस जियोब्राइट को जब ये पता चलता है तो वो और ज़्यादा गुस्से से पागल हो जाती हैं और अपने बेटे बहू से मिलने के लिए चल देती हैं। वहाँ पहुँचती हैं तो वो देखती हैं रास्ते में थोड़ी दूर पर ही कि अभी अभी कोई उनके बेटे के मकान में घुसा है। तो वो जाकर के दरवाज़ा खटखटाती हैं, बहुत देर तक खटखटाती रहती हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। और सचमुच में बेल्जेबब उस घर में आया हुआ था। वो एक्स्टेसिया से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन एक्स्टेसिया दरवाज़ा नहीं खोलती है और मिसेस जियोब्राइट वहाँ से वापस चलने लगती हैं। रास्ते में आते समय उनकी जहरीली सांप के काटने से मौत हो जाती है। जब क्लाइम को अपनी माँ की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और एक्स्टेसिया को बुरा भला कहता है कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, जिस कारण कि मेरी माँ की मौत हो गई। अगर तुम दरवाज़ा खोल देती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। तो एक्स्टेसिया इस बात का ब्लेम क्लाइम को ही करती है कि तुम भी तो थे, दरवाजे के पास ही सो रहे थे, तुमने क्यों नहीं दरवाज़ा खोला। क्लाइम को गिल्ट फील होता है कि हाँ, मुझे ही खोलना चाहिए था, लेकिन उसको नज़र से कम दिखता है, इसलिए वो गहरी नींद में था, इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल सका। उसके बाद एक्स्टेसिया और बेल्जेबब दोनों एक दूसरे भागने का प्लान करते हैं। बेल्जेबब की एक लॉटरी लगती है, उसको पैसा मिलता है उसमें तो एक्स्टेसिया और बेल्जेबब दोनों भाग जाना चाहता है, एलोप कर जाना चाहते हैं। इधर थॉमसन को जब ये पता चलता है कि बेल्जेबब और एक्स्टेसिया भागने का प्लान कर रहे हैं तो वो खोजती हुई डिगोरी के पास आती है, डिगोरी से हेल्प मांगती है। डिगोरी और थॉमसन दोनों मिलकर के उन दोनों को ढूंढते हैं। वो दोनों रात में ही निकल जाते हैं, भाग जाते हैं घर से, एक्स्टेसिया और बेल्जेबब। रास्ते में एक तूफान आता है और तूफान में एक्स्टेसिया जो है वो एक झील में गिर जाती है। एक्स्टेसिया जब झील में गिर जाती है तो दोस्तों एक्स्टेसिया को बचाने के लिए बेल्जेबब भी उस झील में गिर जाता है और तैरना दोनों को ही नहीं आता है। बचाने के लिए एक दूसरे को कूद रहे हैं, लेकिन तैरना किसी को भी नहीं आता है। इधर डिगोरी ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, जब उसे पता चलता है कोई झील में गिरा हुआ है तो वो बचाने के लिए कूद जाता है और उन दोनों को बचा कर लाता है, जिसमें कि एक्स्टेसिया की डेथ हो जाती है। इधर क्लाइम को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो उसे बड़ा ही गिल्ट फील होता है और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अफसोस महसूस करता है कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों की जान चली गई। इधर जो बेल्जेबब है उसकी भी मौत हो जाती है। थॉमसन फिर जो है डिगोरी से शादी कर लेती है। डिगोरी भी अपने पुराने उस गाड़ी वाले काम को छोड़ देता है, गाड़ी चलाना छोड़ देता है और अपना एक फार्म खोलता है। तो अब ये फार्म खोल करके डेयरी उत्पाद खोल लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जो क्लाइम है वो चर्च का प्रेस्ट बन जाता है, क्योंकि इसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, अब ये कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता, इसलिए ये सोशल रिफॉर्म का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का, उपदेश देने का। और इसी तरह से इस नावल का एंड होता है। थॉमस हार्डी ना अपने प्रोटैगनिस्ट को बड़ा ही मार्मिक, गरीब, थोड़ा दयालु सा, पिटेबल बना देते हैं ताकि लोगों को उस पर दया आए, और इसी तरह से उन्होंने इसमें भी क्लाइम को ऐसा ही किया था। ये था आपका नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव, थॉमस का फेमस नावल रिटर्न ऑफ द नेवल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।